हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन्स ऑनलाइन। बच्चों, टिप्स और ट्रिक्स की ये जो सीरीज है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस पे क्वेश्चंस आते हैं ना, ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से, है ना, इसको डीपली आपको स्टडी करने की जरूरत है। तो लेट अस स्टार्ट। तो पहले बच्चों हम लोग फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। तो सिंपली आपको ये समझना है बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी होता है लैम्डा एम। ठीक है, लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा अपॉन सी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक है, एनसीईआरटी का है बच्चों, कोई ज्यादा इसमें थ्योरी व्योरी कुछ है ना चाहिए नहीं। तो ये लैम्डा एम है। दूसरा आता है बच्चों लैम्डा नॉट एम। लैम्डा नॉट एम को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां से एक रिलेशन आता है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अल्फा क्या है? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो वीक एसिड हो सकता है, वो वीक बेस हो सकता है। ठीक है, तो ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और मोलर कंडक्टिविटी का रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो इसी पे क्वेश्चन एक जे एडवांस का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया बच्चों। देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, बहुत ही आसान होते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो बेसिक्स है ना, वो कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा है, कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई थ्योरी की जरूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में दिया है वही कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जे एडवांस जो है वो 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ में उसका डेटा भी आप लिखते चले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, एट 298 केल्विन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 4 into 10⁻², ठीक है, 2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये आपको बच्चों क्या दे दिया? लैम्डा नॉट एम। इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा नॉट एम आपको दिया है 4 into 10⁻² साइमन्स सीएम स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद है एट 298 फॉर एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ द एसिड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यहां पे छूट गया है, अल्फा है। ठीक है, एंड द मोलर कंडक्टिविटी इज वाई। ठीक है, एट 290 अपॉन 20 टाइम्स डाइल्यूशन। बच्चों आपके पास दो सोल्यूशन है। ठीक है, एक सोल्यूशन ये है और दूसरा सोल्यूशन ये है, दो सोल्यूशन। इसका मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सी है। इसका कॉन्सेंट्रेशन सी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 को हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया बच्चों? 20 गुना डाइल्यूट कर दिया, 20 टाइम्स। ठीक है, डाइल्यूशन कर दिया, 20 टाइम्स डाइल्यूशन। ठीक है, तो 20 टाइम्स डाइल्यूशन किया, तो यानी कि अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? C/20 हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया? 20 गुना बढ़ गया, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 20 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। अल्फा 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 है। तो क्या होगा? डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओसवाल्ड है ना, डाइल्यूशन लॉ आपने पढ़ा होगा। तो अब वही आपसे पूछा है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन बिकम्स 3y, है ना, डाइल्यूशन से मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा और अल्फा भी बढ़ जाएगा। क्यों मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा? क्योंकि जब आप डाइल्यूशन करते हो तो जो आयंस होते हैं क्या होते हैं? दूर दूर चल लेते हैं, और इस वजह से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कम हो जाता है, इसलिए फ्री मोशन करना, रिलेटिवली फ्रीली वो मोशन शुरू करते हैं, दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, वही है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। तो यहाँ पर पहले जो है लैम्डा एम की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ये है y इंटू 10⁻², और यहाँ पे लैम्डा एम की वैल्यू दिया हुआ है 3y इंटू 10⁻² दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अल्फा 1 निकाल लें, तो
तो अल्फा वन क्या होगा, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम कितना दिया है, और वाई इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻²। ये कितना हो गया बच्चों, y/4। उसी तरह आप अल्फा 2 निकाल लोगे तो अल्फा 2 क्या होगा, अल्फा 2 इज इक्वल टू अगेन लैम्डा एम 2 लेंगे डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एम। तो लैम्डा एम 2 कितना है, 3y है, इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻²। ये क्या है, y/4 इंटू 3, यानी कि ये 3 अल्फा है। ठीक है, तो डाइल्यूशन करने से क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, वॉल्यूम तो 20 गुना किया और एज पर डेटा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों क्या लगा दोगे, के लगा दोगे, है ना। तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इतना तो सभी को मालूम है ना। जैसे आप ये लिखते हो ना, Ha गोज टू H प्लस प्लस A माइनस, है ना। यहाँ पे C माइनस C अल्फा और C अल्फा। तो K की वैल्यू क्या आती है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो C की वैल्यू अगर आप देखो तो C की वैल्यू शुरू में कितना था बच्चों, C ही हमने एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, कुछ हमने चेंज नहीं किया, वैसे ही रखा। ठीक है, तो इसको दोबारा से हमने लिखा, आप चाहो तो इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इनिशियल था। ठीक है, और अब हम क्या कर लेंगे, सेकेंड टाइम जब आपने डाइल्यूशन कर दिया, तो आफ्टर डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन जब आपने कर दिया तो उस समय क्या हो गया, k इज इक्वल टू C/20, है ना। ये हो गया अल्फा की जगह 3 अल्फा आप लिखोगे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 अल्फा। ठीक है बच्चों, ये जो अल्फा 2 था ना, ये कितना आया था, ये 3 अल्फा आया था। तो यहाँ पे रखो, तो अब दोनों क्या कर दो, वीक एसिड है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहता है, सेम रहता है। अब दोनों को बस सिंपली क्या कर लेना बच्चों, कंपेयर कर लेना। तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो इसी को जब आप सॉल्व करोगे, देखो जे एडवांस में जब तक आपको ये ना बोले कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं या सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, तब तक बच्चों अपने से कोई एजम्पशन नहीं लेना है ना। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको C अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं, वहां से बच्चों करो तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो जे एडवांस में बस क्या होता है कि जो माइन्यूट पॉइंट्स है ना, उसको केवल केयरफुली आपको देख लेना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपली आप इसको जब सॉल्व करोगे, चलो हम कर लेते हैं। तो देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा 9, ये जाएगा 9/20 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और 1 माइनस 3 अल्फा, राइट साइड में क्या आएगा 1/1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू 20 माइनस 60 अल्फा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 11/51। ठीक है, ये 9 अल्फा है, इधर 60 अल्फा है, तो ये 51 हो जाएगा, इधर आएगा तो वो 11 हो जाएगा। तो 11/51 ये अल्फा की वैल्यू आ गई। यही आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, वैल्यू ऑफ अल्फा कितना होगा और द वैल्यू ऑफ वाई कितना होगा। तो वाई की वैल्यू कितना है बच्चों, ये। ठीक है, तो हम लोगों ने जो निकाला है अल्फा की वैल्यू निकाला हमने 11/51। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या था, y/4 भी था। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 इंटू अल्फा। ठीक है, यानी कि 44/50। तो यही इसका आंसर है बच्चों। द वैल्यू ऑफ अल्फा की वैल्यू है 11/51 एंड y की वैल्यू है 44/50। तो यही है बच्चों कि आप जो भी पढ़ो, है ना, बहुत पॉइंट वाइज आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अनर्गल टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने हैं। जे एडवांस के अगर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अगर आप 30 ईयर्स के अगर आप बना लो बच्चों, तो फिर कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।